हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अक्सर हम सभी के मन में एक क्वेश्चन उठता है कि हमें क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, हम सभी डेबिट कार्ड तो अक्सर यूज करते हैं, लेकिन हमारे मन में एक प्रश्न होता है कि यार डेबिट कार्ड हम लेंगे तो क्या हमें कोई इससे नुकसान तो नहीं होगा, और अगर हम उसे लेते हैं तो लेने से फायदे क्या क्या होंगे। तो ये जो आपके मन में क्वेश्चन उठते हैं, इन सभी का मैं इस वीडियो में रिप्लाई दूंगा और ये क्लियर करने की कोशिश करूंगा कि ये क्रेडिट कार्ड के हमारे पास क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, इसे लेने से क्या क्या लॉसेस होते हैं, और हमें ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अंत में मैं इस चीज़ के बारे में भी आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर होता क्या है कि जब हम क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो क्रेडिट कार्ड के साथ हमें काफ़ी बेनिफिट्स मिलते हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए कोई भी क्रेडिट कार्ड लिया किसी भी बैंक का, तो वहां पर आपको क्रेडिट कार्ड के अंदर लिमिट मिलेगी। जैसे कि मैंने जब क्रेडिट कार्ड लिया था तो मेरे को उसमें एसबीआई के क्रेडिट कार्ड में 26,000 की लिमिट मिली थी। उसमें मैं काफ़ी मेरे को बेनिफिट्स भी मिले थे, जैसे कि मैं कुछ पेट्रोल कहीं से अपने बाइक या गाड़ी में यूज़ करता हूँ तो वहाँ पर मुझे उसमें डिस्काउंट मिलता था। और यदि मैं कहीं ऑनलाइन पर जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कुछ शॉपिंग करता हूँ तो वहाँ पर भी मुझे कई बार डिस्काउंट मिल जाता था। तो उसके बाद में क्या था कि उसके एनुअल चार्जेस मुझे देना होता था 500 प्लस जीएसटी, यानी कि मेरे को 590 रुपीज़ का एनुअल उसका चार्जेस देना होता है। अब उसमें बेनिफिट्स काफ़ी थे, जैसे कि अब मेरे को कई बार कोई पैसों की जरूरत पड़ती थी। अब मान लीजिए मेरे को पैसों की जरूरत है, कहीं से 26,000 रुपये लेने हैं मुझे, तो मैं किसी फ्रेंड के पास में जाता हूँ या किसी रिलेटिव के पास में जाता हूँ, तो उस समय वो मेरे से कहते हैं कि भाई हम तुम्हें पैसे तो दे देंगे, लेकिन उसके बदले में आप हमें 5% या 3% इंटरेस्ट पे करो। तो अगर इंसान को जरूरत होती है तो मजबूरी में पैसे लेने पड़ते हैं उनसे, तो वहां पर फिर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। लेकिन जब हमारे पास क्रेडिट कार्ड होता है तो हम क्रेडिट कार्ड के जरिए हम अपना काम चला सकते हैं, और जो हम पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड से वो हमें पेमेंट तुरंत नहीं करनी होती। हम अपने क्रेडिट कार्ड से कुछ भी खर्चा कर लेते हैं, लेकिन हमारा मंथ एंड में बिल जनरेट होता है, फिर उसके बाद भी हमें 15 से 30 दिन का टाइम मिलता है क्रेडिट कार्ड पेमेंट करने के लिए। और उसमें हम कुछ हमारे पास में मिनिमम अमाउंट होता है कि यदि हमारे पास अभी फुल पेमेंट नहीं कर सकते तो हम उसमें कुछ मिनिमम अमाउंट पे कर सकते हैं, जो कि हमारे को पेनल्टी ना लगे। ठीक है, ये तो देखिए बेनिफिट्स हैं क्रेडिट कार्ड के। कुछ बेनिफिट्स और भी हैं, जैसे कि अब आपको कुछ क्रेडिट कार्ड ऐसे भी मिलेंगे जहां पर आपको इंस्टॉलमेंट की सुविधा दी जा रही है। मान लीजिए आपको इकट्ठा पेमेंट करने में परेशानी है, आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप इकट्ठी पेमेंट कर सकें, तो आप उसकी इंस्टॉलमेंट भी बना सकते हैं, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सब तो देखिए क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स हैं। आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं, आपको उसमें रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं, कुछ आपको कमीशन मिलता है, जैसे कि डिस्काउंट मिलता है। जैसे आप पेट्रोल भरवाते हैं, कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको वहाँ पे डिस्काउंट मिलता है। अब क्रेडिट कार्ड के देखिए बेनिफिट्स मैंने आपसे डिस्कस किया। अब क्रेडिट कार्ड के कुछ लॉसेस भी होते हैं, जैसे कि अब मान लीजिए मेरे पास में क्रेडिट कार्ड है 26,000 रुपये का। अब मैं उस क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास कई बार ऐसा भी होता है कि बैंक में पैसे नहीं होते हैं, तो मैं क्रेडिट कार्ड यूज कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे को ये रहता है कि भाई मेरे पास क्रेडिट कार्ड की इतनी लिमिट है, मैं उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट से कुछ भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता हूँ, और उसके पैसे मुझे अभी नहीं देने, मुझे पैसे वो बाद में देने हैं। कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ये बात होती है कि पैसे हमारे पास में है, हम इन पैसों से शॉपिंग कर सकते हैं, पर वो पैसे एक्चुअल में हमारे जेब में नहीं होते हैं, वो पैसे फिर भी हम खर्च कर देते हैं। अगर हमारे पास में डेबिट कार्ड होता है तो डेबिट कार्ड से हम केवल उतना ही खर्चा करते हैं जितना कि हमारे पास पैसे होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ये बात बैठी होती है कि भाई हमारे पास में इतने पैसे हैं और हम इन पैसों से खर्चा कर सकते हैं, और हम खर्चा करते हैं। और शुरुआत में क्या होता है कि हम अपने खर्चों पर काफी कंट्रोल करते हैं, और हम उससे क्रेडिट कार्ड से काफी बेनिफिट्स उठाते हैं। हमें रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट से काफी चीजें हम एक्स्ट्रा खरीद लेते हैं, और कई बार वो रिवॉर्ड पॉइंट से हमारा जो बिल होता है उसमें भी हम वो रिवॉर्ड पॉइंट से वो लेस हो जाते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो और जैसे हम क्रेडिट कार्ड को यूज करते रहते हैं तो क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ जाती है। जब मैंने एसबीआई का क्रेडिट कार्ड लिया था मेरी 26,000 की लिमिट थी, लेकिन विद इन 3 मंथ्स के अंदर क्रेडिट कार्ड की लिमिट अब मेरी 55,000 रुपये हो चुकी है। तो एक हमारी हैबिट बन जाती है खर्चे करने की। जैसे कि मान लीजिए अभी जब पहले मेरे पास डेबिट कार्ड था तो मैं केवल उससे उतना ही खर्चा करता था जितना कि मेरे अकाउंट में बैलेंस है, लेकिन अब क्रेडिट कार्ड जो हमारे हाथ में होता है कि तो हम सोचते हैं कि यार पैसे तो हैं हमारे पास में, हम खर्चा कर लेते हैं। और कई बार कुछ ऐसी अननेसेसरी चीजें होती हैं
जिनकी हमें जरूरत नहीं भी होती, फिर भी हम उनका खर्चा कर लेते हैं। लेकिन पेमेंट तो दोस्तों हमें करनी ही पड़ती है, और जब हम उसकी पेमेंट करते हैं तो कई बार कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास में पैसे नहीं होते, लेकिन फिर भी हम उसकी पेमेंट हमें करनी पड़ती है, और जब हम नहीं पेमेंट करते हैं तो हमें फिर उसकी पेनल्टी देनी पड़ती है। वो क्रेडिट कार्ड की पेनल्टी आप जानती हो कितनी भारी पेनल्टी होती है। कभी कभी आपको 30% से लेकर 50% तक का उसमें चार्जेस देना पड़ता है। देखिए, कोई भी आपको अपना पैसा दे रहा है, उसमें यूज भी आप उस पैसे को कर रहे हैं फ्री में, और फिर आपको रिवार्ड पॉइंट भी दे रहा है, उसमें कैशबैक के ऑफर भी दे रहा है, ठीक है, और फिर उसके बदले में आपसे वो कुछ ना कुछ तो चाहता ही है। तो क्रेडिट कार्ड कंपनियां भी आपको पैसे दे रही हैं, तो उनका भी यही बेनिफिट्स होता है कि उस क्रेडिट कार्ड की जब आप पेमेंट करेंगे तो वहां पर यदि आपकी पेमेंट एक दिन भी लेट होगी तो फिर उसमें वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड जब आपको कंपनी देती है तो उनका सबसे मेन मोटिव यही रहता है कि वो आपसे अधिक से अधिक एक्सपेंसेस करवा सके। इस चीज के लिए वो काफी आपको ऑफर भी भेजती है आपकी मेल आईडी पर, और उसमें जब आपको ऑफर भेजती है तो उसमें काफी आपको लुभावने आपको ऑफर दिखाई देते हैं। जैसे कि आप कोई भी चीज परचेस करते हैं, सपोज कीजिए आपने 10,000 का मोबाइल परचेस किया, तो वहां पर आपका साफ साफ लिखा रहता है कि आप फला कंपनी के क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं, तो वहां पर आपको 1,000 से 2,000 रुपए का मतलब कुछ भी आपको उसमें डिस्काउंट मिलेगा। तो बंदा सोचता है कि यार अभी पैसे तो नहीं है बट इतना अच्छा ऑफर मिल रहा है, तो क्यों ना मैं इसको यूज करूं, तो बंदा उसको ले ही लेता है। तो एक तरीके से हमारी जो हैबिट्स होती हैं, हैबिट्स खराब हो जाती हैं। देखिए, इंसान कोई भी है वो अपनी हैबिट्स का प्रोडक्ट होता है। जैसी हैबिट्स हम अपने आप को डालते हैं, हम फ्यूचर में हम वैसा ही बनते हैं। तो जब हम इस क्रेडिट कार्ड को कि हम ज्यादा आदी हो जाते हैं, हम इसका ज्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं, तो हमारी आदतें खराब हो जाती हैं। हम कहीं ना कहीं हम ऐसे खर्चे कर बैठते हैं जिनकी हमें जरूरत भी नहीं होती है, और बाद में हम उनकी जब हमारे को मंथली सैलरी मिलती है तो उस समय उसकी पेमेंट करने में हमें काफी परेशानी होती है। और देखिए, सबसे पहला रूल होता है कि जब हमारी जेब में पैसे आते हैं तो हम उन पैसों से कुछ जरूरत की चीजें परचेस करें, उसके बाद में उस पैसों को सेविंग करें। लेकिन जब हमारे पास में क्रेडिट कार्ड होता है तो हमारी इनकम तो अभी आई नहीं होती, लेकिन हम इनकम आने से पहले ही काफी खर्चे कर बैठते हैं। तो इस प्रकार से क्रेडिट कार्ड के कुछ लॉसेस भी हैं और कुछ बेनिफिट भी हैं। तो ये इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने ऊपर कितना कंट्रोल कर सकता है। यदि आप देखिए क्रेडिट कार्ड को अपनी एक हैबिट ना बनाएं और एक लिमिट में खर्चे करें, और अपने ऊपर कंट्रोल रखें कि एक बंदा अपने मन में डिसाइड कर ले कि देखिए हमें इस अमाउंट से अधिक क्रेडिट कार्ड से खर्चा नहीं करना है, और क्रेडिट कार्ड की पेमेंट देखिए समय से करें, क्योंकि देखिए क्रेडिट कार्ड वाले आपसे पेमेंट जरूर लेंगे, और जब वो आपसे पेमेंट लेंगे तो आपसे वो काफी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और यदि मान लीजिए आप एटीएम में क्रेडिट कार्ड का यूज करते हैं, एटीएम से कुछ विड्रॉल करते हैं, तो वहां पर भी आपको काफी एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ता है। जबकि आप डेबिट कार्ड से कुछ भी कहीं से भी कोई पैसा निकालते हैं एटीएम मशीन में जाकर, तो आपका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगता है। तो ये छोटा सा वीडियो था जिसमें मैं आपको मैसेज देना चाहता था कि क्रेडिट कार्ड के क्या क्या बेनिफिट्स हैं और क्या क्या लॉसेज है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम का वीडियो होगा। यदि आप चाहते हैं आपको ऐसे वीडियो मिले तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसे वीडियो मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, आपको नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।